Good morning everyone. Today topic vegetative propagation. Previously discussed about asexual reproduction. Today discuss about vegetative propagation. Okay. So now, what is vegetative propagation? What is vegetative propagation? तो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन? ठीक है, पहले समझते हैं प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है। प्लांट का क्या पार्ट है? वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या क्या आएगा हमारा वेजिटेटिव पार्ट में? स्टेम आएगा, ठीक है, क्या क्या आएगा? स्टेम आएगा, लीव्स आएगा, रूट्स आएगा। तो वेजिटेटिव पार्ट्स को हम बोल सकते हैं टीचर सोमैटिक पार्ट, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बेटा? तो ये जो आपका स्टेम, लीव्स, रूट्स, ठीक है, और आपका जो बल्बिल, ये जो जितना सारा आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है उसका? प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट से। तो वेजिटेटिव पार्ट से जो चीज प्रोपागेट हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट से जो चीज प्रोपागेट्स हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, तो हमारा जो प्रोपाग्यूल्स यूनिट्स है, प्रोपाग्यूल्स यूनिट्स लाइक ट्यूबर, राइजम, ठीक है, एटसेट्रा, ये जो प्रोपाग्यूल्स आपका जो प्रोपाग्यूल्स यूनिट्स है उससे जो हमको एक न्यू प्लांट एराइज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। तो आपको ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है पिछले क्लास में आपको डिस्क्राइब किया था, ये टू टाइप्स का है। एक है आपका नेचुरल मेथड, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और एक आपका आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल के अंदर में आपको क्या क्या आ रहा है? नेचुरल के अंदर में, नेचुरल के अंदर में आपका आ रहा है स्टेम, रूट्स, लीव्स। तो स्टेम में फिर आपका अलग अलग पार्ट है, क्या क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम और सबेरियल स्टेम, सबेरियल स्टेम, देन आपका एरल स्टेम, ठीक है। ये आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम और एरल स्टेम। रूट्स का ऐसे आपका क्या मॉडिफिकेशन है? रूट्स का वैसे है आपका हमारा दो टाइप का रूट्स है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। तो उसमें आपका आएगा अंडरग्राउंड रूट्स आएगा ऐसा, अंडरग्राउंड रूट्स, ठीक है। और लीव्स का आपका आएगा जो कैसे लीव्स से हमारा एक वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रो कर रहा है। तो ये नेचुरल मेथड में आ रहा है। और आर्टिफिशियल मेथड में आपका क्या क्या आएगा? आर्टिफिशियल मेथड में आपका लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे एक एक चीज को, और आपका कटिंग, ठीक है, क्लियर। तो आपका प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से मतलब रूट, स्टेम, लीफ से अगर आपका कोई एक न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। और प्रोपागेशन यूनिट्स क्या है उसका? ट्यूबर, राइजम, ठीक है, शक्कर, ये सब उसका प्रोपागेशन यूनिट्स है। अब हम देखेंगे बेटा ये जो हमारा जो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये फ्यूचर में हमको मतलब कैसे ये हमारा मतलब जो टॉपिक में ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको क्यों दिया जा रहा है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन एक एक चीज के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। देखो तो उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का आपका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो उसका एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का? पहला एडवांटेज है हमको सीडलेस प्लांट्स जिसका अंदर में आपको फ्रूट्स वगैरह आ रहा है, ठीक है, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, ये सब हमको
मिलेगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर है उसका बहुत हाई है, मल्टीप्लिकेशन नंबर क्या है, हाई है, ठीक है, जिसका वजह से ये इजीली ग्रो करेगा स्पीड। और क्या है हमारा, एक डिजीज फ्री प्लांट्स हमको मिल जाएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन का थ्रू। और क्या होगा, ट्रांसजेनिक प्लांट हम क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू क्या करके, माइक्रो प्रोपागेशन। टर्म को ध्यान देना बेटा, माइक्रो प्रोपागेशन बोल रहे हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोपागेशन। ये क्या है आपका, वन टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर मेथड है, टिश्यू कल्चर मेथड है, ठीक है। और एक प्लांट का मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। जैसे मान के चलिए आप अंगूर खा रहे हैं, ठीक है, ग्रेप्स खा रहे हैं, तो ग्रेप्स का जो आपका जो मीठा आपका लग रहा है, तो ये नेक्स्ट अगर हम वही ग्रेप्स को उगाएंगे तो वो भी मीठा होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार तो उसको नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा, एक स्टैंडर्ड आपका मेंटेन रहेगा, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट शुड बी मेंटेन, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पॉइंट्स है। सीडलेस प्लांट्स फ्रूट्स मिल जाएगा हमको, मल्टीप्लिकेशन नंबर हाई होगा, डिजीज फ्री प्लांट मिलेगा, ट्रांसजेनिक प्लांट फ्रॉम माइक्रो प्रोपागेशन में होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट शुड बी मेंटेन होगा थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर हुआ ये चीज को, ये हमारा एडवांटेज है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे ये जो हमारा जो उसका जो प्रोपागेशन यूनिट्स है वो कैसा और कहां से आपका ग्रो कर रहा है, उसका सब एग्जांपल के साथ हम डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, उसका जो हम एग्जांपल आपको बताएंगे उसको आपको ध्यान देना है, क्यों उसी से ही आपका क्वेश्चन नीट में पूछेगा। पहले हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। तो स्टेम में हमारा क्या क्या आ रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम आएगा। तो अंडरग्राउंड स्टेम में पहले हम बात करेंगे ट्यूबर के बारे में। ट्यूबर, आप लोग पोटैटो ट्यूबर देखे होंगे, पोटैटो का जो आपका ऐसे नोट्स और इंटरनल रहता है ऐसा, तो पोटैटो का ये जो आपका रहता है बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम, आइज ऑफ पोटैटो। क्या बोलते हैं, आइज ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो ये जो आपका नोड इंटरनल से आपका, अगर हम उसको ऐसे नोड इंटरनल का ऐसा ऐसा बाइसेक्ट कर देंगे, एक एक पार्ट को हम अगर सॉइल में जर्मिनेट करेंगे, आपको कंप्लीटली आपको एक मतलब पोटैटो ट्री आपको मिल जाएगा, उसका एक एक पार्ट्स को, ठीक है। फार्मर लोग इसी प्रोसेस में वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड से आपका जो पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं। तो ट्यूबर में आपको क्या आएगा, एग्जांपल में हम लेंगे पोटैटो, ठीक है, पोटैटो आपका आएगा ट्यूबर का एग्जांपल। ये सब आपको ध्यान रखना है, अंडरग्राउंड स्टेम का अंडर में क्या क्या है। ट्यूबर आ गया, नेक्स्ट आपका आएगा कॉर्म आएगा, ठीक है। कॉर्म क्या है, उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं आपको पास कोलोकासिया, ठीक है, और आपका और एक बोलते हैं जामिकन करके बोलते हैं। ये उसका कॉर्म का एग्जांपल है। आप देखे होगे ऐसा करके एक आपका स्टोरेज पार्ट रहता है, ठीक है, स्टोरेज पार्ट उसमें ऐसा रहता है आपका, इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। उसको कॉर्म का वो मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज पार्ट है कॉर्म। उसका एग्जांपल है आपका कोलाकासिया, जो एग्जांपल बोलो वो आप ध्यान देना, कोलाकासिया और जामिकन उसका एग्जांपल है। कॉर्म के बाद हम बात करेंगे बल्ब का बारे में। ये कौन सा बल्ब है, ये आपका घर में जो बल्ब, वो बल्ब नहीं है, ये बल्ब क्या है आपका, ये आपका फ्लैशी लीव्स पार्ट है। ये क्या आपका फ्लैशी लीव्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो आप देखिएगा ऑनियन गार्लिक वगैरह, ऑनियन गार्लिक वगैरह आप लोग देखे होंगे। तो ये जो आपका ये जो रूट्स जो है ऑनियन का, ये क्या है आपका, मतलब जो आपका स्टेम है वो क्या है, कंडेंस्ड हो गया है। अगर स्टेम को कंडेंस्ड हो जाएगा तो उसका रूट्स वगैरह एक ही स्ट्रक्चर में मतलब रिलीज आउट होगा। तो ये क्या है, ये जो पार्ट आप देखते हैं ये क्या है, उसका कंडेंस्ड स्टेम है। ये क्या है, उसका कंडेंस्ड स्टेम है, ठीक है। ये क्या है, उसका कंडेंस्ड स्टेम है। तो स्टेम अगर कंडेंस्ड हो गया तो क्या रिलीज आउट हो रहा है, आपका रूट्स रिलीज आउट हो रहा है। तो ऐसे फिर उसका अंदर में क्या है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक फ्लैशी लीव्स वगैरह है, ठीक है। तो आपका फ्लैशी लीव्स क्या है, आपका बल्ब है, जिसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, ऑनियन और गार्लिक। बस आपको एग्जांपल याद रखना है, और उसका जो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम का जो आपका प्रोपागेट्स पार्ट है, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे राइजोम के बारे में।
राइजम। राइजम का क्या एग्जांपल आएगा आपका? राइजम का एग्जांपल आएगा टर्मरिक, गिंगर और बनाना। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है आपका? राइजम। और ये सब किसका अंडर में आ रहे हैं? स्टेम का अंडर में, अंडरग्राउंड स्टेम का ये में ये लोग सब आ रहे हैं, ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब और राइजम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे शक्कर। शक्कर क्या है आपका? एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए आपका सॉइल का आपका लेवल है, तो इधर आपका प्लांट ग्रो किया है, तो ये से अंडरग्राउंड से जाएगा और इधर से एक प्लांट आपको ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो दोनों नोड का बीच जो ये आपका इंटरनेट का जो कनेक्शन है, ये आपको शक्कर में देखने को मिलता है। उसका एग्जांपल क्या लेंगे हम? मिंट लेंगे, मिंट। ठीक है, पुदीना। शक्कर का एग्जांपल क्या है? मिंट और पुदीना। ठीक है, गर्मी का टाइम में पुदीना का पानी पिया जाता है। ठीक है, मिंट वाला रहता है, शक्कर का है वो एग्जांपल। तो ये आपका किसका अंडर में क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम का अंडर में ये उसका एग्जांपल है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। अब हम देखेंगे रूट्स का क्या एग्जांपल है। रूट्स का क्या आएगा? रूट्स का देखिए बेटा, रूट्स का आपका दो टाइप का रूट्स है, एक एडवेंटेजियस रूट और एक आपका टेप रूट। तो अगर हम टेप रूट का बात करें, टेप रूट का बात करें तो उसका अंडर में क्या क्या आ रहा है? शीशम आ रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डलवर्जिया। एक प्लांट है आपका शीशम प्लांट, देखो उसमें वुड में बहुत सारा फर्नीचर क्रिएट होता है शीशम। ठीक है, डलवर्जिया, डालिया और क्या है आपका गोभा। ये किसका मॉडिफिकेशन है? टेप रूट का मॉडिफिकेशन है। और एडवेंटेजियस रूट्स जो हम बोलते हैं उसका जो मॉडिफिकेशन है वो क्या आपका? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं पोटैटो और स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो किसका है आपका? एडवेंटेजियस रूट्स का है। और आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है आपका? नॉर्मल पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो पोटैटो देके आपको कंफ्यूज कर देगा, तो कौन किसका मॉडिफिकेशन है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्यूबर का जो स्टेम अंडरग्राउंड जो आपका मॉडिफिकेशन है क्या आपका? पोटैटो ट्यूबर का। और आपका एडवेंटेजियस रूट्स और स्वीट पोटैटो जो है किसका मॉडिफिकेशन है आपका रूट्स का। ठीक है, तो रूट्स का अगर हम बात करेंगे तो आपका स्वीट पोटैटो आएगा, तो स्टेम का बात करेंगे तो आपका नॉर्मल पोटैटो आएगा। क्लियर ये चीज को? जहां पे आपको जो क्वेश्चन बन पाएगा वो हम डिटेल्स में आपको बता रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चीज में ध्यान देना है। ये आपका हुआ रूट्स का बारे में। ठीक है, हाँ, अब हम देखेंगे ये आपका जो स्टेम था। ठीक है, स्टेम के बारे में हम क्या बात किए? कौन सा स्टेम के बारे में बात किए? हम बात किए अभी आपका अंडरग्राउंड स्टेम। अब हम बात करेंगे सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीपिंग, क्रीपिंग स्टेम। सब एरियल मतलब जो आपका सॉइल से जस्ट अबव है उसको क्या बोल रहे हैं? सब एरिया। तो उसका एग्जांपल में क्या क्या आएगा? उसका एग्जांपल में आपका आएगा स्टलन, ठीक है, ऑफसेट, ये सब उसका एग्जांपल में आएगा। ठीक है, तो आपका ऑफसेट अगर आपका हम बात कर रहे हैं तो उसका एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर हाइसिनेट। क्या उसका एग्जांपल? वाटर हाइसिनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बेंगल, टेरर ऑफ बेंगल। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। टेरर ऑफ बेंगल जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर हाइसिनेट। ये क्यों होता है टेरर ऑफ बेंगल? क्योंकि ये जो आपका वाटर हाइसिनेट है, ठीक है, ये इस टाइप का देखने को रहता है, इसका लीफ थोड़ा से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर पे रहता है। ठीक है, इस टाइप का आपको शो करेगा। ये क्या करता है? जो वाटर है, जो वाटर है, वाटर से क्या ज्यादा से ज्यादा क्या खींच लेगा? ऑक्सीजन को खींच लेगा। इसका वजह से क्या हो रहा है? अगर आपको ऑक्सीजन का मतलब जो डिमांड वो घट जाएगा, जो जितना होना चाहिए, तो आपका एक्वाटिक जो एनिमल थे उन लोगों का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो अगर एक्वाटिक एनिमल का डेथ हो जाएगा तो आपका इकोसिस्टम क्या होगा? बिगड़ गया। तो इसीलिए उसको इंडिया गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर किया? टेरर ऑफ बेंगल। ठीक है, तो ये आपका बेंगल का उसका पीछे बहुत बड़ा स्टोरी हम बाद में बात करेंगे कि उसको टेरर बेंगल बोला, लेकिन बस इतना आप लोग जान लो कि ये जो टेरर बेंगल है, वाटर हाइसिनेट है, ये क्या करता है? ये आपका जो एक्वाटिक जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा इतना ये मल्टीप्लाई हो जाता है कि उसका जो ऑक्सीजन जो एक्वाटिक एनिमल चाहिए उसको वो नहीं दे देता है और अपना ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता है, जिसका वजह से एक्वाटिक एनिमल का डेथ हो जाता है
वाटर हाइजीनिक, ये आपको प्रीवियस ईयर नीट में आ चुका है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्टोलन हो गया, ऑफसेट हो गया। ठीक है, और क्या है आपका रनर है। रनर मतलब आपका ऐसे अंडरग्राउंड में ऐसे कंटिन्यूली एक हॉरिजॉन्टल लाइन में वो ग्रो करते रहेगा, रनर। ठीक है, तो रनर का एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है आपके लिए? सबसे अच्छा एग्जांपल है रनर का आपका लॉन ग्रास। ठीक है, जो आपका जो लॉन ग्रास होता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रनर का। तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं लॉन ग्रास, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन ग्रास को साइनोडोन बोलते हैं, साइनोडोन। ठीक है, ये आपका रनर का एग्जांपल है। और स्टोलन का एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉबेरी। स्टोलन का एग्जांपल क्या है आपका? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी आपका एग्जांपल है स्टोलन का। ऑफसेट का एग्जांपल वाटर हाइसिनिथ हो गया। और भी हम बोल सकते हैं पिस्टिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? सी लटस बोलते हैं, सी लटस। ठीक है, वाटर हाइसिनिथ का और साइंटिफिक नेम अगर हम बात करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? एकर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकर्निया। ठीक है, एकर्निया बोलते हैं क्योंकि कभी-कभी ऑप्शन में आपको वाटर हाइसिनिथ नहीं देके एकर्निया दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको हर एक जो बायोलॉजिकल जो आपका सिनोनिम्स है वो आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप आराम से नीट में जो आपका 4 ऑप्शन में आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर पाओगे। तो ये आपका हो गया साइबेरियल स्ट्रीम। अब हम बात करेंगे एरियल स्ट्रीम का। एरियल स्ट्रीम, एरियल स्ट्रीम का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? उसका आपका एग्जांपल है फाइलोकोलेट्स। फाइलोकोलेट्स एग्जांपल में लिखेंगे अपुन्सिया। ठीक है, अपुन्सिया। और क्या एग्जांपल हो सकता है आपका एरियल स्ट्रीम का? हमारा जो गन्ना होता है, ठीक है, जिससे हमारा शक्कर बनता है, यह हमारा एरियल स्ट्रीम का वो एग्जांपल है। ठीक ना? तो आपको ज्यादातर आपको ये फाइलोकोलेट्स में कंफ्यूज कराएगा, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि फाइलोकोलेट्स किसका है? आपका अपुन्सिया है, जो कि आपका एरियल स्ट्रीम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, एरियल स्ट्रीम हुआ, साइबेरियल हुआ। पहले हम आपका अंडरग्राउंड स्ट्रीम का बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बल्बिल का बारे में। बल्बिल, बल्बिल का एग्जांपल में क्या आएगा आपका? एगेव आएगा। ठीक है, एक ही एग्जांपल आप याद रखिए। बल्बिल का एग्जांपल क्या है आपका? एगेव। स्टेम का गया, रूट का गया। अब हम चलते हैं लीफ का तरफ। लीफ में आप नाम सुने होंगे, ब्रायोफाइलम इस टाइप का रहता है वो। ठीक है, उसका ये जो पार्ट से आपका लीफ ग्रो कर सकता है साइड से, वेजिटेटिव स्केली पार्ट से। ठीक है, तो ये आपका न्यू गटर प्लांट ग्रो कर सकता है। कहां से? पेरेंट प्लांट से, लीफ। उसका एग्जांपल क्या है आपका? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम। तो आपका रूट का हुआ, स्टेम का हुआ, लीव्स का हुआ। ठीक है, बल्बिल के बारे में जान गए आप लोग। तो ये जो जितना सारा आपका उसका जो एग्जांपल हम दे रहे हैं वो आपका माइंड में होना चाहिए। तो ये आपका एक टाइप का खत्म हुआ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट हम चलेंगे आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड का पहला हम बात करें किसके बारे में? आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड के बारे में पहले हम बात करेंगे कटिंग। आप लोग देखे होंगे गार्डनर जो रहते हैं उन लोग ऐसे रोज प्लांट को कट कर देते हैं और उसको जमीन में उगा देते हैं, तो फिर से वो रोज का फ्लावर क्रिएट करता है। तो कटिंग में तो कुछ नहीं, बस प्लांट का जो आपका स्टेम पार्ट है उसको क्या कर देना है? कट कर देना है, उसको लगा देना है। नहीं तो उसका जो रूट्स पार्ट को कट करके लगा देना है। कटिंग मतलब कट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो कटिंग का एग्जांपल हम लिख सकते हैं रोज प्लांट। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में कुछ नहीं, जैसे मान के चले आपका कोई ये प्लांट है, ठीक है, उसका एक कोई भी ब्रांच को अगर हम सॉइल के अटैच में ले आएंगे तो इधर से आपका एक मतलब सुटेबल आपका बोल सकते हो, सुटेबल जो भी हमारा उसके लिए जरूरत होता है, सुटेबल को हम मतलब जो एनवायरनमेंट, ठीक है, सुटेबल एनवायरनमेंट में अगर वो चीज उसको मिल जाए सॉइल के साथ, आपका ये स्टेम का रूट्स क्रिएट हो जाएगा। यहीं से भी आपका एक क्या होगा? एक प्लांट क्रिएट हो सकता है। तो ये किसका एग्जांपल है? आपका लेयरिंग का एग्जांपल है। तो लेयरिंग का एग्जांपल में हम
बात किसको करेंगे, जस्मीन आपका लेयरिंग का मेथड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है, कोई एक अगर आपका स्टेम पार्ट है, कोई वीकर स्टेम पार्ट मान के चलिए, एक स्टेम पार्ट है और एक आपका एक रूट का स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ये आपका स्टेम पार्ट है, स्टेम को हम बोलते हैं स्कियोन बोलते हैं, रूट को क्या बोलते हैं स्टॉक। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, स्कियोन और स्टॉक में। आप एक चीज ध्यान देना, स्टॉक में क्या आ रहा है आपका टी आ रहा है, तो टी आ रहा है मतलब किसका पार्ट है, ये रूट का, ठीक है। स्टॉक में क्या आ रहा है आपका टी आ रहा है, टी STOCK, तो उसमें क्या आ रहा है, टी आ रहा है ना, तो टी अगर आपको आ रहा है किसका पार्ट है, रूट का। स्कियोन में आपका टी आ रहा है कि नहीं है, तो किसका पार्ट है आपका स्टेम का। तो ये सब आपको ट्रिकी नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिकी नॉलेज में आप इस चीज को तुरंत पकड़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो सोचते रहोगे स्कियोन क्या है, स्टॉक क्या है, ग्राफ्टिंग में कैसा ही, तो आपको बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको ट्रिकी नॉलेज अप्लाई करना है। स्टेम आपका किसका है, स्कियोन बोलते हैं, और स्टॉक क्या है, रूट, क्योंकि उसमें टी है तो रूट का पार्ट है। तो दोनों को जब हम ग्राफ्टिंग करेंगे, मान के चलिए वीकर स्टेम है एक प्लांट का, एक स्ट्रॉन्ग रूट पार्ट है, दोनों को जब ग्राफ्टिंग करेंगे हम, ठीक है, सुइटेबल एनवायरनमेंट डाल के उसमें हम IBA भी अप्लाई करना। IBA क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, जो ऑक्सीजन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन, उसको अप्लाई करके हम ये मेथड्स में हम प्लांट का अच्छा क्वालिटी, ठीक है, डिजीज फ्री और अच्छा क्वालिटी प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, रेजिस्टेंट प्लांट। तो उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं मैंगो, ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। तो ग्राफ्टिंग के मेथड में बहुत सारे सब प्लांट हम क्रिएट कर सकते, मतलब एक वीक स्टेम लेके, नहीं तो वीक रूट लेके, अगर एक वीक हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप मान के चले वीक स्टेम ले रहे हैं तो आपका रूट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग मतलब वीक रूट ले रहे हैं तो आपका स्टेम क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस मेथड से हम ये सब आर्टिफिशियल मेथड से हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर चुके हैं। और आज का ये हॉर्टिकल्चर फील्ड में, आपका एग्रीकल्चर फील्ड में ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बहुत सारे यूटिलाइज है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन क्या है, ये आपका वन टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर मेथड है जो आपका लेबोरेटरी में किया जाता है। तो ये जो माइक्रो प्रोपागेशन में किया, नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, माइक्रो मीन स्मॉल। तो प्लांट का कोई एक स्मॉल सा पार्ट, मान के चलिए उसका कोई एक टिश्यू पार्ट से, कोई आपका एक सेल से, उसका छोटा सा कोई एक ऑर्गन से, अगर हम एक कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली प्लांट को क्रिएट कर सकते हैं टिश्यू से, सेल से, और उसका कोई एक ऑर्गन से अगर हम कंप्लीटली एक प्लांट को क्रिएट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन। यहाँ का लेबोरेटरी मेथड है। अगर बहुत सारे ऐसे प्लांट आपका ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है बहुत सारा प्लांट्स का एक गैदरिंग होता है, उसको हम कैलस बोलते हैं। पहले कैलस फॉर्मेशन होता है, तो कैलस को अगर हम ये करेंगे तो धीरे धीरे उसको अलग अलग करके हम मेथड से उसको नर्सरी वगैरह में सेपरेट करके माइक्रो प्रोपागेशन मेथड में हम एक प्लांट से, मतलब प्लांट का कोई एक पार्ट से, टिश्यू से, सेल से हम बहुत सारा प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक एडवांटेज है आपका हॉर्टिकल्चर फील्ड में माइक्रो प्रोपागेशन का। तो ये आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड में वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बहुत योगदान है, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो मेथड वगैरह ये सब पढ़ाई जाता है BSc एग्रीकल्चर में, और आपका हॉर्टिकल्चर जो रहता है BSc हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, उसके बारे में आप जब वो करोगे तो उसके बारे में आप लोग बहुत डिटेल से जान पाओगे। लेकिन आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी आपका अच्छा स्कोरिंग हो सकेगा, ठीक है। तो आज के लिए खत्म करते हैं, और जो भी आपका नेक्स्ट क्लास में उसको नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, ओके।